आई होप आप जो कह रहे हैं वो सच हो, क्योंकि अगर इसमें से कुछ झूठ निकला ना तो आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? हरलीन पुत्र, हम हैं, हम दूसरों के जैसे नहीं बन सकते हैं पुत्र। अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं इन्हें। देख पुत्र, अगर कोई चीज हमारे पास हो लेकिन वो हमारी नहीं है, और जब हम उसे वापस करेंगे तब उसको जवाब देते हैं, है ना? तो अभी कोई लड़ना नहीं है, कुछ नहीं। देख पुत्र, पूर्वी को आ जाने दे। आरवी ने इतने सारे फोन किए उसे, लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया, फोन उठाया ही नहीं उसने। जहाँ पे वहां से जब वो आएगी हम उसे पूछते हैं कि उसको क्या करना है, तलाक चाहिए, शादी चाहिए, आखिर चाहिए क्या उसे? हम पूछेंगे ना उसे, है ना पुत्र? नेहा, नेहा दरवाजा खोलो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे ना इस सब का हिस्सा नहीं बनना है। बहुत हो गया बस अब। हाँ, मैं और कुछ नहीं करने वाली। क्या नहीं करोगी और क्यों नहीं करोगी? अरे भाई बात करिए, दरवाजा खोलो। नहीं, मुझे डर है कहीं सच में आरवी से मेरी शादी ना करवा दे पूर्वी। पहले मुझे यकीन था कि आरवी मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन जब से पूर्वी यहाँ आई है और वो सब बोल कर गई है ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। क्या 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 पूर्वी आई थी यहाँ पर? क्या कहा उसने? हाँ? अरे क्या कहा उसने? अरे यही कि पूर्वी कब से आरवी को छोड़ना चाहती थी, लेकिन आरवी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। पूर्वी इस मौके का फायदा उठाएगी, मेरी शादी आरवी से करवाएगी और खुद बच के निकल जाएगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे शादी करनी नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोल रही। अरे यार क्या कब से ये नहीं करोगी वो नहीं करोगी? पहले दरवाजा खोलो, उसके बाद जो करना है करना। दरवाजा खोलो। कहा ना, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। समझ नहीं आ रहा क्या? इस सब के बीच में मेरी लाइफ खराब हो जानी है। अबे लाइफ तो तेरी ना मैं खत्म करूंगा। पैसे देते वक्त क्या कहा था तुमसे कि जो मैं बोलूंगा, जैसा बोलूंगा करना पड़ेगा? कहा था कि नहीं कहा था तुमसे? देखो जस्सी से पंगा मत लो, मैं प्यार से कह रहा हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो यार, दरवाजा खोलो नेहा, दरवाजा खोलो। अरे यार मोनिशा कहाँ हो तुम? तुम यहाँ पर आओ, ये लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। देखो अगर तुम्हें आने में लेट हो गया ना तो समझ लो कि ये लड़की गई, ये लड़की हमेशा के लिए गई। चिल्लाओ मत। और मैं क्या तुम्हारी भाग की नौकर हूँ? जब जहाँ बोलोगे आ जाऊंगी। मैं आज नहीं आ सकती, कल आऊंगी। जिसे देखो जस्सी का ईगो हर्ट कर रहा है। हवा बदल रही है, कहानी बदल रही है। इसको तो मैं दबोच के लेके आता हूँ यार। आ गई तुम? ये भी बता दो, गई कहाँ थी? हाँ, वो क्यों? मुंह में जुबान नहीं है या ये भी बताना जरूरी नहीं समझती तुम? पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा सीन क्रिएट करके, पब्लिकली अनाउंस करके तुम घर से निकल गई पूर्वी। क्या था ये सब? एग्जैक्टली, ये जो तुमने मीडिया के सामने किया वो क्या था? क्या कहा था कल मैंने तुम्हें? याद है ना तुम्हें? मैंने क्लियरली कहा था कि आज मीडिया के सामने आरवी पर लगा झूठा इल्जाम तुम हटा दोगी। कहा था मैंने। हाँ, तो वो इल्जाम तुमने हटाया? दादी, मैं वही तो। बीजी, हटाना तो दूर, इसने तो हम सबको इतना बड़ा झटका दे दिया। वो भी तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ,
और क्या सोचकर तुमने ये बोला कि हमारा आरवी, हमारा बच्चा उस नेत्रा से शादी करेगा? नहीं चाची, आरवी नहीं करेगा। ये करेगी, ये करवाएगी आरवी की नेत्रा से शादी। इसे बड़ा और महान जो बनना है, आरवी को पब्लिकली तलाक देकर नेत्रा को हम पर थोप देगी। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। मैंने जो भी किया वो तुमने फिर से वही किया, फिर से वही करती। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए तुमने सबके सामने ऐलान कर दिया। और इस बार तो इतना बड़ा फैसला, हम किसी से तो तुमने इस बार आरवी से भी नहीं पूछा। वेरी गुड, अब आएगा मजा पूर्वी, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी। आई विश मैं रुक कर ये तमाशा देख पाती, बट सैडली मुझे जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? वैशाली, दीपिका, कम ऑन। हरलीन को भी कुछ कहना चाहती है वो, हाँ? कहने का मौका दो ना बेचारी को। हाँ माँ, प्लीज इसे बोलने दो। पूर्वी, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? इतनी बड़ी बात तुमने सबके सामने क्यों बोली? हाँ जी परजाई जी, इसने कुछ तो सोचा ही होगा ना, कोई तो प्लान होगा ना तुम्हारा पूर्वी। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ पूर्वी। तुम्हें बचाने के लिए। हाँ आरवी, मैंने जो किया बस वही एक रास्ता था तुम्हें बचाने का। आरवी को बचाने का मुझे बस वो एक रास्ता मिला। आप लोग प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे केसेस में लीगल ट्रायल से ज्यादा पब्लिक ट्रायल चलता है। कोर्ट बाद में फैसला सुनाता है, पहले पब्लिक फैसला सुना देती है और हर बार लड़की का साथ देती है और लड़के को गुनहगार बोल देती है। और एक और बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वो नेत्रा, मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। और मेरे हिसाब से वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो नेहा ने ये सारी चाल चली आरवी को फंसाने के लिए। पता नहीं, या तो बॉयफ्रेंड के साथ मिलके या फिर किसी और के साथ मिलके। इसीलिए बस ये रीजन है कि मैंने ये सब किया। आरवी को डिवोर्स देने वाली बात, नेत्रा और आरवी की शादी करवाने वाली बात, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं चाहती थी नेत्रा अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसे और आरवी की लाइफ से बाहर निकल जाए। खराब हो रहा है, सब बिगड़ता जा रहा है। प्लीज कुछ करो, प्लीज। माँ, दादी, प्लीज समझिए। मैं जब आरवी से जेल में मिली थी ना, मैंने देखी थी इसकी हालत। टूट गया था ये। मैं आरवी को ऐसे बिगड़ते हुए नहीं देख सकती थी। और पापा, वो भी जेल में थे, मैं उन्हें भी ऐसे जेल में नहीं देख पा रही थी। इसलिए नेत्रा का सच लाना बहुत जरूरी था। और पता नहीं, मुझे बस यही प्लान समझ में आया, यही तरकीब समझ में आई जिससे मैं नेहा का असली चेहरा सबके सामने ला पाऊं। और तुम्हारे हिसाब से इससे क्या साबित होगा? बोलो, क्या साबित होगा इससे? माँ, नेत्रा का असली चेहरा सबके सामने आएगा। वो एटलीस्ट मजबूर तो होगी सच बताने के लिए कि आरवी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। मुझे लग रहा है पूर्वी जो कह रही है शायद सही कह रही है। कोई ना कोई ट्रिक तो यूज करनी पड़ेगी ना उस नेत्रा को पकड़ने के लिए। तेहोर, अगर वो ऐसी चालें चल सकती हैं तो अगर हम भी ऐसी चाल चलें तो इसमें हर्ज ही क्या है? भाई हमने तो सुना था, पढ़ा था और आज देख भी रहे हैं।
जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। पूर्वी ने तो वही किया। एग्जैक्टली मुझे तो लगता है भाभी ने जो किया एकदम सही किया। भाभी एकदम सही प्लान था आपका। यार वो नेत्रा या नेहा जो भी उसका नाम था, अगर वो सच्ची होती तो यहाँ रुकती ना, भागी क्यों वो? पूर्वी, बेटे तूने जो भी किया, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा करके तूने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बहुत बड़ा रिस्क लिया तूने, लेकिन फिर भी इससे आरवी बच सकता है, हम जीत सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना हरलीन? क्या हर्ज है? हरमन जी, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर ये कुछ प्लान करती है या कोई फैसला सुनाना चाहती है तो एटलीस्ट हमसे पूछ के, हम सबसे बात करके करें, इस तरह तो नहीं ना। नहीं, करेक्ट। हाँ पूर्वी, मैं यही चाहूंगी, घर वालों को बिना बताए या बिना पूछे कोई भी फैसला नहीं करोगी तुम। और अगर कोई फैसला करना है तो घर वालों को शामिल करोगी उसमें, ठीक है? हाँ, इतना तो ये कर ही सकती है ना पूर्वी? बेटा हम भी तेरे साथ हैं, चिंता नहीं करनी। हाँ दादू, पर मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे फैसला उसी वक्त लेना पड़ेगा, तो मैं उस चीज का भी ध्यान रखूंगी। और अब मैं कोई भी फैसला लूंगी या कोई भी प्लान बनाऊंगी तो मैं आप सबको बताऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो कर रही हूँ आरवी के भले के लिए कर रही हूँ। We trust you बेटे, हम सब जानते हैं, साफ नजर आ रहा है बेटे। पूर्वी पुत्र, पर तुम्हें लगता क्या है वो इस जाल में फंसेगी? फंसेगी नहीं चाचू, वो ऑलरेडी फंस चुकी है। तो आगे क्या? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और जो भी होगा आप सबको पता चल जाएगा। बुआ कहाँ है? अंदर गई है साड़ी बदलने। बाहर बहुत कीचड़ था ना बारिश की वजह से, उनकी पूरी साड़ी खराब हो गई है। आती होगी, ले तू चाय पी। मुझे नहीं चाहिए बूजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? कि पीयू को हो क्या गया, ऐसे डिसीजंस ले लिए, इतना बड़ा फैसला, वो भी हमसे बिना बात की। बिना पूछे बिना बताए जरूर किया है पूर्वी ने, लेकिन जो कुछ भी किया है ना सही किया है। पर माँ, आप लोगों को लगता है पूर्वी को इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? मतलब अगर उस नेत्रा ने आरवी से शादी कर ली तो? भाग गई है वो, गई है माँ, अभी भाग गई है, लेकिन वापस तो आएगी ना। और अगर उसने बोला कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ तो? अब ये तो, अरे माँ हो सकता है, तू बता खुशी, हो सकता है ना? क्या सोच रही खुशी? हाँ अच्छा तू बताओ, तुझे क्या लगता है क्या सही है और क्या गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि आरवी की फैमिली जो कह रही है कि पीयू ने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया, वो सही कह रही है। और उन्होंने ये भी कहा ना कि पीयू ने ये फैसला उनसे बिना डिस्कस किए लिया, तो वो भी सच है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पीयू ने ये फैसला किसी दबाव में आकर किया है, किसी प्रेशर में आकर। लेकिन ऐसा कौन दबाव डाल सकता है उस पर? आरवी। क्या? आरवी तो दबाव डाल सकता है ना पीयू पे। एक मिनट, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? पहले बोल रहे हो कि दी ने जो भी किया सही किया, फिर बोल रहे हो कोई उस पर दबाव डाल रहा है, उस पर प्रेशर डाल रहा है। मतलब क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कैसे समझाओ दिया? कभी कभी हालात ऐसे बना दिए जाते हैं जिससे हम वही करें जो सामने वाला चाहे।
अनजाने में मजबूर किया जाता है। मैं समझाती हूँ। देख, अगर रात को हम अंधेरे में जा रहे हो तो उसी तरफ जाएगी ना जिस तरफ लाइट हो। तो हो सकता है ना कि आरवी या उसकी फैमिली वालों में से किसी ने उसे ये लाइट दिखाई है, मतलब उसके सामने ऐसी बातें की हो जिससे पीयू के दिमाग में ये तलाक का थॉट आया हो। ऐसी क्या बातें की होंगी? देख, सिंपल है। वो ऐसे भी तो कह सकता है ना कि आरवी तो अब शादीशुदा है। अगर नहीं होता तो नेत्रा के पास उसका रिश्ता लेकर जाती, तो नेत्रा खुद ही केस वापस ले लेती। पर अब तो आरवी शादीशुदा है, कुछ नहीं कर सकते। पीयू है उसकी जिंदगी में। अगर पीयू उसकी लाइफ में नहीं होती, अगर उसकी बीवी नहीं होती, तो आरवी बच सकता था। ये सारी बातें हुई होंगी वहां पर, और ये सब सुन के पीयू के ऊपर प्रेशर आ गया। वो प्रेशर में आ गई और उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया किसी से बिना बात किए। पर दी, मैं ये प्लीज यादिया, बस कर। क्या कर रही है? क्यों? अरे अबे क्या हुआ? क्या बात है? भाई मैं डर गया था, बहुत डर गया था। और मैं क्या, हम सब घर वाले डर गए थे। आई नो यार, मुझसे ज्यादा ये बात कौन फील कर सकता है? आई नो, तूने ही सबसे ज्यादा सहा है। अपने लिए नहीं, बाकी सबके लिए। बाकी सबको इतना सहना पड़ा मेरी वजह से यार। यही सोच के मैं खुद को माफी नहीं कर पा रहा। अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है यार, हम लोग तेरे अपने नहीं है क्या? तभी तो और दुख हो रहा है यार मुझे। मेरी वजह से तुम सब रवि में उस केस से बरी नहीं हुआ। अरे भाई, पर पब्लिक का एक पॉजिटिव रिस्पांस तो आया है। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना यार, जादू ही हो गया। पहले लोगों का क्लियर था कि तू ही कल्प्रिट है, तू ही मतलब तूने ही सब किया है। लेकिन अब जब से कॉन्फ्रेंस हुई ना यार, सबका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। पता है यार, स्पेशली वो नेत्रा कैसे भागी है, वो देखा नहीं तूने? अरे यार अब बात अलग है। आई नो, अब बात अलग है, लोगों के थॉट्स बदल गए हैं। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। इट्स अबाउट यू, बोल दूं ना? हाँ बोल दे। भाई यार, मेरे को ना पहले लगता था कि दुनिया का ना सबसे हैंडसम, सबसे समझदार लड़का तू है। अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा भाई है, अच्छा बेटा है, सब कुछ अच्छा है। तो दुनिया में जिस भी लड़की की तेरे से शादी होगी ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की होगी, सबसे लकी लड़की होगी। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब अब मुझे लगता है वो दुनिया का लकी लड़का तू है, तू। और वो क्या कह रहे थे पंडित जी, वो तेरी रक्षा कवच है, तेरी ढाल है, तेरी सावित्री है। अरे यार, और क्या चाहिए लाइफ में? इधर देख यार, आई होप कि तू अब भाभी से झगड़ा नहीं करता। झगड़ा? अरे नहीं, मैं कहाँ करता हूँ झगड़ा। सोच ले, सच बोल रहा है ना? हाँ मतलब कभी कभार कर लेता हूँ छोटी मोटी बात पे, पर यूजुअली तो नहीं करता हूँ ना। पर क्या तूने थैंक्स बोला? आप क्यों? तो ठीक है। ठीक है ना तू? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। पर तुझे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये तो तू बताएगी ना। ये क्या किया तूने? इतनी बड़ी बात बोल दी, और मतलब भी समझ रही है जो भी तू करने के लिए बोल रही है उसका? अरे वो आप क्या बोल रहे हो ये? हमें सब पता है पूर्वी, हम लोग तेरे ससुराल गए थे। हाँ, आप लोग वहाँ गए थे? हाँ, उनसे बात भी करके है। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ प्यू, वो लोग तुझे यूज कर रहे हैं, तुझसे वो सारी चीजें करवा रहे हैं जिससे चीजें उनके हिसाब से हो। जी तो ये मैं सही कह रही हूँ प्यू। आई नो तुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तू भोली है, पर वो लोग तेरे भोलेपन का, तेरे अच्छाई का इस्तेमाल कर रहे हैं प्यू। ये तो क्या? वरना कौन लड़की अपने पति को तलाक देने की बात करती है जी? और ऊपर से दूसरी लड़की से शादी कराने की बात करती है। अब पूर्वी, तू अकेली नहीं है, हम परिवार है ना तेरे साथ। हाँ, हम तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हर एक बात बता, ये बात तूने हमसे शेयर क्यों नहीं की? इतनी बड़ी बात है, एक बार तो बता सकती थी ना। क्यों तेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, तुझ पे प्रेशर बनाया जा रहा है, और एक बार भी हमसे बात करना तुझे जरूरी नहीं लगा? तो यहाँ देख, कौन हूं मैं तेरी? हाँ, बड़ी बहन हूं ना, और तू जान है मेरी, जानती है ना तू?
फिर भी तूने एक बार भी मुझे नहीं बताया। प्यू एक बार तो बताती, क्यों इतना बड़ा फैसला ले लिया? आरवी के लिए। थी मैंने जो किया आरवी के लिए किया, और बहुत सोच समझ कर किया। तुझे पता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबकी सोच, सबकी राय आरवी के लिए बदल चुकी है। आरवी पर जो इल्जाम लगा है ना, वो गलत साबित हो सकता है। तुझे पता है अब तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लड़की नेत्रा वो गलत है। शायद उसने आरवी पर झूठे इल्जाम लगाए। ये सब जो भी मैंने किया ना, वो सब आरवी के लिए बहुत अच्छा हुआ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो आरवी आरवी आरवी, ये फैसला आरवी के लिए सही है, पर तेरे लिए सही है क्या? क्या है ये सब प्यू? तूने ये सब कर लिया पर अपने बारे में सोचा? तूने बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दी चीजें। तुझे पता है इससे तेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। सोचा तूने? नहीं सोचा ना? क्यों सोचेगी? ये तो प्यू है। प्यू तो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। पर तुझे पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्यू? कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज प्यू अपनी आंखें खोल, प्लीज समझने की कोशिश कर। ये सब सही नहीं है। समझ तो तुम गलत सोच रही है। ये जो भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो खुद से कहा है, और आप लोगों को शायद घर वालों ने भी बताया होगा ना। हाँ हाँ, हम गए थे वहाँ, तब उन्होंने बताया सब कुछ। हम तो तेरे लिए लड़ने गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्हें तेरे साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला, ये भी बताया उन्होंने। हाँ, और जब वो लोग ये सब बोल रहे थे ना, तो एक बार को मुझे भी लगा कि वो सही कह रहे। तूने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, पर नहीं, ये सही नहीं है। तो ये क्या बोल रही है? सच कह रही हूँ। घर आने के बाद दोबारा मैंने इसके बारे में सोचा, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बड़ी चाल है प्यू। तेरे ससुराल वाले तेरे साथ खेल खेल रहे, तेरे दिमाग के साथ खेल रहे, तेरे साथ मेंटल गेम खेल रहे हैं वो लोग। क्या थी तू? मैं कह रही हूँ तुझ पे प्रेशर बनाया जा रहा है, आरवी को तलाक देने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, पर तुझे समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं दी, तू गलत सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ससुराल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मेरे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। तू गलत समझ रही है। मैं गलत समझ रही? हाँ दी, तेरे पे कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा, कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा तेरे पर। हाँ दी, मैं तुझे वही तो कह रही हूँ। किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला है, कोई दबाव नहीं डाला है। ये सब जो किया ना, मैंने अपनी मर्जी से किया है। मैं सच कह रही हूँ।